हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर हमने कल क्या किया हुआ था कि जितने भी डांसर्स और म्यूजिशियन हैं उनके जो अवार्ड मिले हुए हैं उससे रिलेटेड जो मैंने पार्ट 1 है वो कल करवा दिया था। चैनल पर वीडियो जाकर के देख सकते हैं। आज जो होने वाला है पार्ट 2 होने वाला है, लेकिन उससे पहले दो जो आपके सवाल हैं उनका यहाँ पर मैं डाउट क्लियर कर दूं। पहली चीज़ तो जो लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो मैं उनको बता दूं कि देखिए पीडीएफ क्या है। ये पूरी 160 पेजेस की हमारी ई बुक है और ऑलमोस्ट लोगों ने इसको जिसने परचेज कर रखी है वो लोग तो रिवीजन कर ही सकते हैं, लेकिन इसको शेयर करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो शेयर करने का ना आप सोचें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि कल जब मैंने आपको किशन महाराज वाला कराया हुआ था तो उसमें कुछ अवार्ड गलत यहाँ पर आपके क्या है लिख गए हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 अवार्ड याद रखने, एक तो पद्म आपको विभूषण याद रखना है, किशन महाराज को 2002 में मिला, और पद्म श्री याद रख सकते हैं 1973 में मिला, और संगीत नाटक अकादमी आपका 1900 आपका 84 में मिला। ये याद रखना है। ये नीचे के आपको हटा देने हैं क्योंकि पद्म विभूषण एक गलत लिखा हुआ है आपका, और आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जो है पद्म भूषण। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। पार्ट 1 में जो मैंने कवर किए हैं आज पार्ट 2 में मोस्टली कवर कर देंगे जो आपके कल रह गए थे। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे जो आपका कल का बाकी था। उस्ताद अल्लाह रखा खां की मैं बात करूँ तो जाकिर हुसैन के पिता यानी कि जो अल्लाह रखा खान है, और इनका भी जो रिलेशन है वो तबला से, ये चीज़ याद रखना है। एंड इनके अवार्ड भी याद रखने। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता था कि इसको इंग्लिश में ना करके आप हिंदी में करवाइए। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है, वो मैं नॉर्मली आपको बताते हुए चल रहा हूँ। नॉर्मल सी लैंग्वेज लिखिए, आप समझ सकते हैं। इतना कुछ इसमें डीप कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो देखिए इनको पद्म श्री जो मिला हुआ था वो 1977 में यानी कि 1970 के अंदर उस्ताद अल्लाह रखा खां को पद्म श्री मिला, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ था 1982 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अपना। नेक्स्ट है कि आनंद शंकर जयंत की बात करूं तो आनंद जो शंकर जयंत है इनकी मैं बात करूं तो ये क्लासिकल सिंगर हैं आपके, वो डांसर हैं आपके, उसके बाद कोरियोग्राफर हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और डांसर किसके हैं? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के डांसर है आनंद शंकर जयंत। ये चीज़ याद रखना है। इनके अवार्ड में हम लोग क्या याद रख सकते हैं? पहली चीज़ में याद रखेंगे पद्मश्री मिला 2007 के अंदर इनको, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 2009 के अंदर, और ये आपका जो है कलामणि अवार्ड ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट जो 2002 में मिला, और कला रत्न अवार्ड जो है आंध्र प्रदेश का ये मिला 2008 में। तो पद्मश्री इनका इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि आपका कई बार पूछा भी गया है। इसके साथ साथ याद रखना है, अगला यहाँ पर है हमारा कि आपको पंडित विश्व मोहन भट्ट याद रखना है। पंडित विश्व मोहन भट्ट की अगर मैं बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो किससे है? वीणा से रिलेटेड है, यानी कि मोहन वीणा से इनका रिलेशन है, वीणा वादक रहे हुए हैं। इनके अवार्ड में याद करें तो इनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ था 1994 में, 1994 में। और ये जो एल्बम था, इनके एल्बम का नाम भी पूछा गया है, अ मीटिंग बाय द रिवर, ये मिला हुआ था मोहन वीणा को। पद्मश्री 2002 के अंदर मिला, पद्म भूषण 2017 को मिला, और संगीत नाटक जो अकादमी अवार्ड है वो 1998 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा की मैं बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो संतूर से, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो शिव कुमार शर्मा की यहाँ पर मैं बात करूं तो ये संतूर से रिलेटेड है, ये तो आपको पता ही है। और इनके अवार्ड यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। एक तो पद्मश्री अवार्ड मिला 1991 के अंदर, पद्म विभूषण मिला 2001 के अंदर, संगीत नाटक अकादमी 1986 में, और महाराष्ट्र का जो गौरव अवार्ड था वो 1990 में दिया गया। उस्ताद हाफिज अली खान जो अवार्ड है ये इनको 1998 में दिया गया। तो ज़्यादा अगर आप याद नहीं कर सकते तो 4 अवार्ड आपको याद रखने। एक तो पद्मश्री याद रखेंगे, दूसरा पद्म विभूषण याद रखेंगे, तीसरा पद्म भूषण याद रखेंगे, चौथा अगर उनको भारत रत्न मिला है तो वो याद रखेंगे, और नहीं मिला है तो संगीत नाटक अकादमी भी आप याद रखेंगे। 4 से 5 अवार्ड हर आपको डांसर और म्यूजिशियन के याद होने चाहिए, ये सोचना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलूचरण महापात्रा की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? ये ओडिसी डांस से रिलेटेड है। इनको अवार्ड मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1966 में मिला, पद्मश्री 1974 में मिला, पद्म भूषण 1988 में मिला, और पद्म विभूषण मिला वर्ष 2000 में। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि ओडिशा के पहले व्यक्ति कौन है जिनको पद्म विभूषण मिला, तो उसका राइट आंसर केलूचरण महापात्रा होता है। गुरु विपिन सिंह की मैं बात करूं तो गुरु विपिन सिंह जो हैं ये आपके रिलेटेड है किससे? मणिपुरी डांस से। मणिपुरी डांस से इनका रिलेशन है। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो मिला वो 1966 में मिला,
कालिदास सम्मान इनको 1989-90 के टाइम पर मिला हुआ है, और इनको शिरोमणि अवार्ड और अनामिका कला संग्राम अवार्ड भी मिल चुके हैं गुरु विपिन सिंह से, जो पूछे जाते हैं। शोभना नारायण की बात करें तो शोभना नारायण, पहली चीज तो ये याद रखना है कि इनका रिलेशन किससे, कथक से ये रिलेटेड है, और इनको पद्म श्री जो मिला शोभना नारायण को, ये मिला 1992 के अंदर, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नाम हमारा गुरु व्यामपति चिन्ना सत्यम। तो देखिए गुरु व्यामपति चिन्ना सत्यम है, इनका रिलेशन है कुचिपुड़ी से, जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। इनको पद्म भूषण मिला था 1998 में, और संगीत नाटक अकादमी जो फेलोशिप अवार्ड मिला हुआ था वो मिला हुआ था 1967 में। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग पद्मा सुब्रमण्यम से, याद रखना है पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो इनका रिलेशन किससे है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है, जो कि तमिलनाडु का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है पद्मा सुब्रमण्यम। और इनको पद्म श्री 1981 के अंदर मिला, पद्म भूषण जो मिला वो 2003 के अंदर मिला, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभा नायडू। देखिए शोभा नायडू की बात करें तो इनका भी रिलेशन किससे है, कुचिपुड़ी से है, और इनके अवार्ड में पद्म श्री 2001 में इनको मिला, और नृत्य आपका छोड़ामणि अवार्ड है, ये आपका क्या है 1982 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ये 1991 में, और नृत्य शिरोमणि जो अवार्ड है आपका शिरोमणि अवार्ड है ये 1996 में मिला। इसको आप लोग याद रखेंगे, मोस्टली जो इनके अवार्ड पूछे जाते हैं। सोनल मानसिंह की मैं बात करूं, सोनल मानसिंह के बारे में, ये आपके ओडिसी से रिलेटेड है, साथ ही साथ भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है। और सोनल मानसिंह के बारे में एक चीज़ फेमस है कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार पाने वाली डांसर कौन है, तो वो सोनल मानसिंह है, क्योंकि इनको 1992 के अंदर पद्म भूषण मिल गया, 2003 के अंदर पद्म विभूषण मिल गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में मिल गया, राजीव गांधी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 1991 में, और यहाँ पर श्री मानता जो आपका शंकर देव अवार्ड है, श्रीमंत जो शंकर देव अवार्ड है ये 2023 में मिला। और श्रीमंत शंकर देव आपको पता भी होगा कि सत्रिया के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट नाम यहाँ पर है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति। देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करें तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। यामिनी कृष्ण मूर्ति 1968 के अंदर इनको मिला पद्मश्री, और 2001 के अंदर पद्म भूषण मिला, और 2016 के अंदर पद्म विभूषण मिला। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछेंगे, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया, जो मैं आपको करवा रहा हूँ एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो इनका रिलेशन किससे है, भरतनाट्यम से है, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अवार्ड की मैं बात करूं तो पद्म भूषण 1956 में इनको मिला हुआ था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957 में मिला। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी जो फेलोशिप अवार्ड है वो भी इनको 1967 में यानी 67 में मिला, और संगीत नाटक अकादमी 1957 यानी 57 में मिला। इनको कालिदास सम्मान भी मिल चुका है 1984 में रुक्मणी देवी अरुंडेल को। नेक्स्ट आपका है किशोरी अमोनकर की मैं बात करूं तो किशोरी अमोनकर की आपके रिलेटेड है, आपकी भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है सिंगर हैं आपके, ये आपके किससे इनका घराना आपका इंपॉर्टेंट है। किशोरी अमोनकर घराना कई बार पूछा जाता है, तो जयपुर अतरौली घराने से आपके रिलेटेड है किशोरी अमोनकर, इनका पूछा भी जाता है। तो इसके साथ साथ इनके अगर अवार्ड की मैं बात करूं तो इनके जो आपके रहे हुए ख्याल गायकी से रिलेटेड है, ठुमरी से रिलेटेड है, जो आपकी किशोरी अमोनकर है, और जयपुर अतरौली इनका घराना है। बाकी इनके अवार्ड की मैं बात करूं तो पद्म भूषण 1987 में इनको मिला, पद्म विभूषण 2002 में मिला, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1985 में मिला, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो अवार्ड है ये 2009 में मिला, और नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनको 1990 में मिल चुका है। और इनको प्लेबैक सिंगर के लिए किशोरी अमोनकर को 1990 में जो है आपको मिला हुआ था, इनको क्या है नेशनल फिल्म अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। प्रभा अंतरे की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया है कि प्रभा अंतरे जो है ये किस घराने से थी, अभी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, और प्रभा अंतरे का सीजीएल में भी घराना पूछा गया है, इसके पहले आपका किसी और का पूछा गया, इसका अवार्ड शायद सीएचएसएल वाले में था। तो इनकी मैं बात करूं तो ये आपकी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसकी गायक रही हुई हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत हो गया आपका, है ना, ख्याल गायकी हो गया, ठुमरी हो गए, ये गज़ल वगैरह से इनका रिलेशन है। इनकी मैं बात करूं यहाँ पर तो
पद्म श्री जो है 1990 में मिला, पद्म भूषण जो है 2002 में मिला, और पद्म जो विभूषण है वो 2022 में मिला। ये करंट के इंसिडेंट है, तो इनसे क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इनसे आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रभांतरे का घराना आपसे आप पूछा गया था, तो ये किराना हो जाएगा, अभी सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं जो आपको यहाँ पर देख लेने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि टेक्स्ट बुक का जो लोग एंड सीजन का वेट कर रहे हुए थे टेक्स्ट बुक की सेल का, तो टेक्स्ट बुक का एंड ऑफ द सीजन सेल यहाँ पर आ चुका है, जो कि 28 से लेकर के 30 सितंबर तक आपका चलना है। और 30 सितंबर की टेक्स्ट बुक की मैं बात करूं तो इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में पूरे 395 रुपये में 1 साल के लिए जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्ज़ामों में आपके काम आने वाला है टेक्स्ट बुक का पास प्रो। और ये इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सभी एग्ज़ाम के मिल जाते हैं, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपके मिल जाते हैं। इसको परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर मेरा कूपन कोड राज10 जरूर यूज कर लेना है, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। एंड 395 में पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं कि पास प्रो एट द लोवेस्ट प्राइस यूर नेवर अगेन, शायद अब इससे आपको सस्ता पास प्रो देखने को ना मिले, क्योंकि अभी तक तो 600 का ही हो रहा था, तो वो चीज़ आपको देख लेनी है। तो जिनको परचेज करना है जरूर परचेज करिए। अगर आपका नेक्स्ट मंथ खत्म भी हो रहा है तब भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बची हुई वैलिडिटी होगी वो आपके नेक्स्ट जो है पास प्रो में ऐड कर दी जाती है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अवार्ड है जो कि जाकिर हुसैन को 2023 में मिला। ये मैंने क्वेश्चन अभी आपके सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया और ऊपर मैं आपको करा के भी आया हूँ। तो यहाँ पर पद्म विभूषण राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण जो है जाकिर हुसैन को 2023 में मिला, और 2024 में आपका इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है, जो कि अभी पूछा गया, और तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। इससे पहले जो है 2 बार ग्रैमी अवार्ड जाकिर हुसैन को मिल चुके हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, देखते हैं हम लोग। हाँ, कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला, ये भी मैं अभी आपको करवा चुका हूँ। 1999 में पंडित रविशंकर को मिला क्या हो आपका भारत रत्न। इनका रिलेशन जो था वो किससे था, सितार से था। एंड सबसे पहला भारत रत्न मिला हुआ था संगीतकार को 1998 में, 1998 में, जो कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला हुआ था। नेक्स्ट आगे है आपका कि निखिल बनर्जी बिलोंग टू विच घराना, यानी जो निखिल बनर्जी हैं वो किस घराने से रिलेटेड है। तो देखिए इनका मैहर घराना, ये चीज़ याद रखना है। और इनका अगर स्टेट पूछे तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य से रिलेटेड है, और इनका घराना जो है मैहर घराना है। और यही सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए एक्चुअली एग्जामों में, यही सारे सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन, और यही मैंने आपको ऊपर कराया भी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि किस साल बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला, मैंने आपको बताया था कि 2001 के अंदर बिस्मिल्लाह खान को मिला, और इसके साथ साथ लता मंगेशकर को मिला। 2 लोगों को मिला हुआ, लता मंगेशकर को भी 2001 में मिला हुआ है, और 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भी मिला हुआ है। तो 2001 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला, यहाँ पर और करवा दूं मैं आपको कि अमजद अली खान को 2001 में कौन सा अवार्ड मिला। तो अमजद अली खान की मैं बात करूँ तो इनको पद्म विभूषण मिला हुआ था 2001 के अंदर, और अमजद अली खान को ही सरोद सम्राट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका है विच अवार्ड डिड एम एस सुब्बुलक्ष्मी रिसीव्ड इन 1998, यानी कि 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कौन सा अवार्ड मिला। तो ये पहली संगीतकार बनी हुई थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1998 में। तो भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, कम से कम 10 से 20 बार पूछा गया एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण जो है वो किस आपके वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। तो पंडित राम नारायण की बात करें तो सारंगी से इनका रिलेशन है, सारंगी ये बजाते रहे पंडित राम नारायण। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला कि शोभना नारायण इज एन एक्सपर्ट इन विच डांस स्टाइल, यानी कि किस डांस से रिलेटेड है। तो शोभना नारायण कथक से रिलेटेड है, इनके अवार्ड भी मैंने आपको ऊपर करा रखे हैं। नेक्स्ट है अगला कि उस्ताद अल्लाह रखा खां किसके फेमस प्लेयर हैं, यानी कि क्या बजाते हैं। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां के बारे में पता ही है कि ये तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन के पिता हैं, जो कि जाकिर हुसैन का भी मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका कि उस्ताद अमजद अली खान को कौन सा अवार्ड मिला।
इनमें से तो ये आपको पद्म विभूषण आप देख सकते हैं, है ना। तो ये आपको इनको मिला हुआ था पद्म विभूषण, ये चीज़ आपको याद रखना। और कब मिला? 2001 के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन देखने का मिलेगा। स्टार्टिंग के शिफ्ट से देख लेना, चाहे अवार्ड से हो चाहे डांस फॉर्म से हो, कुछ भी इतना मैंने करवा दिया है कि इससे ही पहले ही दिन पहले ही शिफ्ट से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बुक्स पर ले लूँगा, जो कि आपकी बुक्स वगैरह अभी पूछी गई हैं उनका मैं ले लूँगा, बुक्स अभी आपको करवा दूंगा। बाकी कल से तो एनालिसिस प्रॉपर करवाना ही करवाना है। बाकी जो लोग टेक्स्ट बुक वगैरह लेना चाहते हैं ले लेंगे। और हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।